नमस्ते दोस्तों। अभी हम नाक पर गमछा इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा बदबू हो रहा है कि नाक देना मुश्किल है। यूँ कह सकते हैं कि बर्दाश्त से बाहर है। और बदबू इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक गड्ढा है और इस गड्ढे में 2 फीट नीचे से पुलिस ने एक युवक की लाश को देर रात 2-3 बजे बरामद किया है रोसड़ा थाना ने। अभी हम हसनपुर थाना अंतर्गत मोहद्दीनपुर गांव में हैं और इसी जगह पर से ये जो सामने गड्ढा देख रहे हैं, रोसड़ा के सुब्रत ठाकुर नाम के 22 वर्ष के युवक का लाश जो है पुलिस ने बरामद किया। दोस्तों, मामला यह है कि रोसड़ा के सुब्रत ठाकुर जो 22 वर्ष का युवक है, वो 14 तारीख को घर से ये बताकर निकला कि वह समस्तीपुर बारात जा रहा है और जब 15 तारीख को वो वापस नहीं आया और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो परिजनों ने शंका के आधार पर रोसड़ा थाना में एक आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस ने जब छानबीन की उसमें यह सामने आया कि 14 तारीख को सुब्रत ठाकुर रोसड़ा से समस्तीपुर जाता है और फिर समस्तीपुर होते हुए देर रात ये हसनपुर थाना अंतर्गत नया नगर पंचायत के इसी गांव में मोहद्दीनपुर गांव में इसी घर पे उसका लोकेशन आकर के अंतिम लोकेशन यही दिखाता है और सुबह में 6 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तो अभी हम हसनपुर थाना के नया नगर पंचायत के मोहद्दीनपुर गांव में और मोहद्दीनपुर गांव के जिस घर में हम मौजूद हैं, ये रौनक खातून का घर है जिसको पति समेत पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया। और दोस्तों, इस घर में कल ऐसी हृदय विदारक घटना हुई है, ऐसी घटना सामने आई है कि पूरा रोसड़ा के लोग सहम गए हैं। यहाँ पर आस पड़ोस के लोग इतना डरे हुए हैं कि यहाँ लोग घर से बाहर निकलने तक तैयार नहीं है, नाम बोलने तक के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि इस घर में एक 22 वर्ष के युवक का जो रोसड़ा का रहने वाला था सुब्रत ठाकुर, उसकी निर्मम हत्या हो गई है। दोस्तों, इस घर में अगर देखें तो यहाँ पे मच्छरदानी लगा हुआ है, शायद कोई यहीं पर उसके परिवार के लोग सोते थे। यहाँ पर गाय बांधने का जगह है, इधर चूल्हा है जिस पर एक कढ़ाई चढ़ा हुआ है और इस साइड मवेशी का भूसा रखा हुआ है। और थोड़ा आगे आते हैं तो इधर नल जल का टोटी लगा हुआ है और इस साइड गाय बंधा हुआ है और यहाँ पर एक घर में ताला लगा हुआ है और इसी सब के पीछे चापाकल के पास एक गड्ढा खुना हुआ है 2 फीट का, जिसके अंदर से सुब्रत का लाश बरामद हुआ है। दोस्तों, लाश बरामद हुआ, छत बिछत है पूरा गड्ढा के पास और पूरा मक्खी और कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, क्योंकि आज से 2 दिन पहले इसी जगह पर सुब्रत का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था अंतिम बार और कल रात को इसी जगह से सुब्रत लाश बरामद हुआ। दोस्तों, लोगों के अनुसार मार करके उसको इस गड्ढे में दफना दिया गया और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि जिंदा ही उसको मार पीट करके गड्ढे में दबा दिया होगा। जो भी हो मामला, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगा और ये पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्या था कि रोसड़ा के रहने वाले युवक समस्तीपुर जाते हैं बारात के नाम पर और समस्तीपुर से होते हुए देर रात 2 बजे इस जगह पे उनका मोबाइल लोकेशन पहुंच जाता है और सुबह में मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। दोस्तों, आखिर इसके पीछे क्या साजिश है, क्या वजह है, क्या कारण है? आखिर उस रात 15 मई की रात में आखिर इस घर में क्या हुआ था, किस तरह से उसकी हत्या हुई थी, कौन कौन लोग शामिल थे, क्या प्लानिंग की गई थी, किस वजह से मारा गया, ये सारा चीज अभी उसी गड्ढे में 2 फीट के गड्ढे में मिट्टी के नीचे दफन है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस छानबीन करेगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से इसका खुलासा होगा। लेकिन इस घटना के बाद कहीं ना कहीं रोसड़ा के लोगों में और यहाँ मोहद्दीनपुर के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं और कुछ भी बोलने से और चेहरा दिखाने से इनकार कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जिस बालकनी पर हम अभी बैठे हुए हैं, सामने में गेट है और इसी बालकनी से इस घर में लोग प्रवेश करते हैं और इसी बालकनी के आगे वहां पर आपको एक गेट दिख रहा है जिस पर दानिश लिखा हुआ और उसी के बगल में चापाकल है, जिस चापाकल के बगल में
एक गड्ढे से उस युवक की लाश बरामद हुई है, उसको मार करके दफना दिया गया या फिर मार पीट कर घायल करके उसको दफना दिया गया या फिर जला के दफना दिया गया, ये सारी चीज जांच का विषय है। दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी तस्वीर है, एक ऐसा चीज दिख रहा है जो कहीं ना कहीं व्याकुल कर रहा है और देखने के बाद देखने के बाद कहीं ना कहीं विचलित कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक बाल का गुच्छा है और ये बाल का गुच्छा इस तरह से है जैसे आपके सर में आग लगा हुआ हो, चमड़ा झुलसा हुआ हो और कोई बाल पकड़ के आपको ऐसे खींचने का प्रयास करे तो चमड़ा सहित जो है सो बाल निकल करके सामने आ जाए। प्रथम दृष्टया देखने में यही प्रतीत हो रहा है कहीं बाल और ये चमड़ा सुब्रत ठाकुर का तो नहीं है जिसका इस घर में हत्या हुआ। खैर ये पुलिस को जांच करनी है और निश्चित रूप से ये यहाँ पे फेंका हुआ है तो ग्रामीण आकर के बोल रहे हैं कि देखिए बाल जो है सो नोचा हुआ है, चमड़ा नोचा हुआ है। यही कहानी है पूरी दोस्तों। और रोसड़ा के युवक का इस तरह से हसनपुर थाना के अंतर्गत इस गांव में, इस संकरी गली में और इस संकरे घर में आकर के हत्या हो जाना और लाश का दब जाना कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी साजिश को दर्शाता है। और रोसड़ा पुलिस से उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करें ताकि जो लोगों में सस्पेंस बना हुआ है, लोग जो विचलित हैं और तरह तरह की जो बातें चल रही हैं, लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, उस पर पर्दा डले और इस हत्याकांड में जो भी दोषी है उनको अविलंब गिरफ्तार किया।